तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे पेंशन एंड एन्युटी प्लान्स, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और इसके ऊपर आज हम अच्छे से डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं इसकी। पहले तो अगर आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस की और वीडियोस, जो कि बीकॉम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी, आप जाकर दे सकते हो। और इसके अगर आपको नोट्स चाहिए जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे, वो नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आपको पीडीएफ से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेंशन और एन्युटी प्लान्स को समझ लेते हैं होता क्या है। देखिए, एन्युटी और पेंशन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए चीजें होती है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है। एन्युटी और पेंशन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ताकि आप फ्यूचर में आपका जो पैसा डाल रहे हो वो बढ़ जाए। So it is designed to protect you from the risk of outliving your income. इनकम आपकी जो बढ़ जाए उसके लिए, ताकि आपकी इनकम कम ना बढ़ जाए, आपकी खाने रहने खाने खर्चे ज्यादा हो जाएगी क्योंकि आगे जाके तो इनकम कम ना बढ़ जाए, आपकी जो आज की इनकम है वो कम पड़ेगी क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई हो रही है। सो थ्रू एन्यूटाइजेशन, यानी कि एन्यूटाइजेशन मतलब एन्यूटी प्लान, अभी आप समझने वाले हो क्या होते हैं। यू परचेज पेमेंट्स, पेमेंट्स आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, आपको साथ में कुछ ना कुछ देते रहना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, जिसमें प्रीमियम बोलते थे पहले। तो कुछ ना कुछ पहले कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो कि पीरियोडिक पेमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि लाइफ तक आपको देना पड़ेगा फिर, ठीक है। यानी कि आप कुछ पेमेंट आप दोगे तो आपको पीरियोडिक पेमेंट मिलती रहेगी। पीरियोडिक पेमेंट आपको हमें पूरी लाइफ तक आपको मिलती रहेगी, जिसे एन्युटी प्लान बोलते हैं। एन्युटी का मतलब ही होता है सालाना जो आपको मिलता रहेगा पैसा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। So it is a contract which provides regular and periodical payment for a specific year. स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपको पीरियोडिक सालाना पेमेंट आपको मिलती रहेगी। और फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइफ, यानी कि जितने साल बचे हैं या तो उस साल तक, मान लो आपके जिंदगी के 20 साल बचे, रिटायरमेंट लेती है, तो 20 साल तक आपको सालाना इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता रहेगा। सो फॉर दिस पर्सन एन्यूटेंट, यानी कि जो एन्युटी प्लान ले रहा है, एन्यूटेंट एक्सचेंज अ लंप सम पेमेंट ऑफ मनी टू द इंश्योरर। एक लमसम एक ही साथ आपको पेमेंट देनी पड़ेगी एक प्लान खरीदने के लिए, और आपको मिलता रहेगा फिर। सो इन पेंशन और एन्युटी प्लान द इंश्योरेंस कंपनी एश्योर्स टू पे सर्टेन अमाउंट पीरियोडिकली, जैसे मैंने आपको बताया, अप टू डेथ, आपके मरने तक, या फिर कोई टर्म होगा जैसे कि 20 साल तक, 30 साल तक आपको पेमेंट मिलती रहेगी। द पेमेंट ऑफ एन्युटी और पेंशन इज जनरली कंटिन्यूस अप टू लाइफ, आपकी जिंदगी भर तक चलती रहती है जनरली, जितना आप जियोगे तब तक। रेट ऑफ प्रीमियम डिटरमाइंड होता है लॉन्गिटिविटी से, जितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लोगे उतना आपको प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा, और जितना छोटा लोगे उतना कम देना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सी बात है ना। तो एन्युटी अगर क्या होता है, देखो एन्युटी प्लान क्या होता है। एन्युटी कैसा सिस्टम होता है जहां पर इंश्योरेंस कंपनी एश्योर करती है पेमेंट, एन्यूटेंट यानी कि जो करा रहा है, पीरियोडिकली आपको पेमेंट में देने का कॉन्ट्रैक्ट करती है इंश्योरेंस कंपनी, कि आपको जब तक आपकी डेथ है या फिर जब तक एक्सपायरी नहीं होती पॉलिसी, तब तक आपको पेमेंट मिलती रहेगी। मान लो आपने पॉलिसी खरीदी 10 साल तक, 10 साल तक आपको पीरियोडिकल पेमेंट मिलती रहेगी। या फिर आपने खरीदी अप टू डेथ तक, कि जब तक आप मरते नहीं हो तब तक आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती रहेगी। तो अप टू डेथ और मैच्योरिटी या एक्सपायरी, और एक्सपायरी ऑफ पॉलिसी पीरियड। सो इट इज मोस्ट यूजफुल टू रिटायरिंग पर्सन। रिटायरिंग पर्सन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है, बिकॉज वो इनकम नहीं कर रहा तो पेमेंट चाहिए। हु वांट्स टू अर्न फिक्स्ड एक्स्ट्रा इनकम आपको मिलती रहेगी, हु वांट्स टू अर्न फिक्स्ड सम विद लेस रिस्क। और ये बहुत ज्यादा यूजफुल है जो कि अपने इन्वेस्टमेंट को एंजॉय करना चाहता है लाइफ टाइम तक, ताकि वो दूसरों के लिए पैसा लाता रहे। मतलब अब वो पैसा कमा तो रहा नहीं है, तो जो इसने इन्वेस्टमेंट करी उस पर जो पैसा मिलता रहे वो ये चाहता है जिसने, तो इसलिए उसके लिए ज्यादा बढ़िया, ठीक है। वो किसी और के लिए आपका पैसा किसी और के लिए ना देके जाए, खुद ही उसको पैसा मिलता रहे। जो आपने इन्वेस्टमेंट करती है उसका पैसा आपको हमेशा के लिए मिलता है, तो ड्यूरिंग इज लाइफ टाइम को पैसा मिलता रहे, नॉट लीव फॉर अदर्स, किसी और के लिए ना छोड़े वो पैसा, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट अगर कर देगा तो पैसा मिलता रहेगा, अगर किसी और के लिए छोड़ेगा तो वो पैसा नहीं मिलेगा आपको हर साल तक। तो इट इज सेड दैट व्हेन रेगुलर लाइफ इंश्योरेंस स्टॉप टू सर्व, द एन्युटी प्लान स्टार्ट टू सर्व। जब रेगुलर इंश्योरेंस प्लान खत्म हो जाता है आपका, क्योंकि
रेगुलर इंश्योरेंस प्लान आपका ज्यादा चलता नहीं है, लेकिन एन्युटी प्लान उस समय चलता है जब आपका रिटायरमेंट हो जाती है। सो ये दिस प्लान इज अपोजिट टू इंश्योरेंस प्लान। इंश्योरेंस प्लान तो खत्म हो जाता है ना आपका, आपको जल्द चलता नहीं, रिटायरमेंट जब बंदा हो जाता है तो वहां पर इंश्योरेंस क्यों खरीदेगा उस समय? इंश्योरेंस तो पहले खरीदा जाता है ना, उस समय तो इंश्योरेंस की एक्सपायरी होती है ज्यादातर, तो वहां पर ये प्लान स्टार्ट होता है। ठीक है। नेशन वाइड एन्युटी आर फ्लेक्सिबल, अलग अलग एन्युटी फ्लेक्सिबल होती है, जैसे कि आप लमसम पेमेंट दे सकते हो, एक ही बारी में पैसा दो, पैसा मिलता रहेगा आपको। ठीक है। स्टार्ट रिसीविंग पेमेंट इमीडिएटली और एट सम लेटर डेट, इमीडिएटली आपको पेमेंट मिल सकती है या फिर किस सालों के बाद। सेलेक्ट अ फिक्स्ड वेरिएबल और इंडेक्स रेट ऑफ रिटर्न, आपको रेट ऑफ रिटर्न यानी कि पैसा बढ़ के मिलेगा वो भी आपको सेलेक्ट कर सकते हो। फिक्स्ड आपको चाहिए पैसा बढ़ने, वेरिएबल होना चाहिए, या इंडेक्स्ड यानी कि आप देखते हुए कि एक बेस पीरियड ले लो कि हाँ यार इस सालों से ज्यादा होना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है कि एन्युटी क्या हो गया, एन्युटी एक कॉन्ट्रैक्ट है एन्यूटेंट इंश्योर्ड पर्सन और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जहां पर एन्यूटेंट को एक लमसम एक ही बार में पेमेंट देनी पड़ेगी या फिर कोई सीरीज ऑफ पेमेंट देनी पड़ेगी, जहां पर उसको एक रेगुलर बेसिस पे पेमेंट मिलती रहेगी पीरियोडिकली। किसके द्वारा? इंश्योरेंस कंपनी के। कब तक? जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती या फिर कोई सम पॉइंट तक, कि आपका कोई एक रेगुलर टर्म पीरियड होता है उसके हिसाब से। गोल यही है कि आपको एक स्ट्रीम ऑफ इनकम मिलती रहे रिटायरमेंट तक, तो ड्यूरिंग रिटायरमेंट उसकी जो है पैसा मिलता रहे। एन्युटी दैट बिगेन्स आउट इमीडिएटली, इमीडिएटली बिगेन हो जाती है उसे इमीडिएट एन्युटी बोलते हैं, यानी कि आपने खरीदा एन्युटी प्लान उसी टाइम पैसा मिलने लग गया। लेकिन जब बाद में छोड़ो तो इसे बोलते हैं डेफर्ड एन्युटी, जब बाद में मिलती। डेफिनेशन आपके सामने कोई भी पढ़ सकते हो इसमें से। डीएस एंसल के अकॉर्डिंग annuity are a form of person whereby in return for a certain sum of money insurer agrees to pay, आपको पता ना वही वही मिलता रहेगा पैसा आपको, एनुअल पेमेंट आपको देता रहेगा, उसे क्या बोलेंगे? ये भी काफी अच्छी डेफिनेशन है। ये भी बढ़िया जोसेफ बी मैकलियन ने बता रखे हैं, एनी कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडिंग फॉर रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड एन्युटी। ठीक है। बाकी आप ये आर एस शर्मा की बता सकते हो, लाइफ एन्युटी मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट मिलती रहेगी बेनिफिशियरी को, फिक्स्ड रेगुलर इनकम ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। अब देखो एन्युटी कितने तरीके की होती है, ये भी एक डेफिनेशन ये भी पढ़ सकते हो। एन्युटी दो तरीके की होती है, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड मतलब जहां पर आपको गारंटेड पेमेंट आपको मिलती रहेगी बेस्ड ऑन बैलेंस ऑफ योर अकाउंट, जितना आपको बैलेंस पड़ा है उसके हिसाब से। जैसे 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 कि आपने 5 लाख रुपए का खर्च आपने इन्वेस्टमेंट करी, एन्युटी प्लान लिया, तो 5 लाख रुपए आपने जो इन्वेस्टमेंट करी, अब उसमें आपको गारंटेड एक रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहेगा, जैसे कि आपको इस हर साल इसका 10% अमाउंट बढ़ के या फिर इसका हर साल 50,000 आपको मिलता रहेगा। ठीक है। और ये पैसा मिलता रहेगा 10 सालों तक मान लो, तो 5 लाख में वापस मिलेगा। या फिर वो कहेगा कि आपको 50,000 में मिलेगा 12 सालों तक, तो आपको 7 लाख, आपको 6 लाख वापस मिलेगा इसका मूल्य, 12 5 जा, तो इस तरह से। तो गारंटेड अमाउंट मिलेगा बेस्ड ऑन जो आपका बैलेंस है, आपने जो पैसा डाला है। डाउन साइड ऑफ दिस प्रिडिक्टेबिलिटी इज अ मोडेस्ट एनुअल रिटर्न, आपको एक मोडेस्ट एक फिक्स्ड एनुअल रिटर्न मिलता है। फिक्स्ड आपको पैसा मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट पे, जो रिटर्न रिटर्न बोलते हैं, जो आपको कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, वो आपको फिक्स मिलता है। वेरिएबल मतलब जो फ्लक्चुएट करते रहता है। तो इसमें आपको चूज करते हो बड़े सारे, यू कैन चूज फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स अलग अलग आप चूज कर सकते हो, दैट कंप्राइज योर पर्सनल सब अकाउंट, जिसमें आपको सब अकाउंट बना देगा। Hence, here your payment in retirement are based on the performance of investment। यहाँ पर क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देगा आपका। म्यूचुअल फंड आपको पता है ना कि होती क्या है कि इसमें आपका बड़े सारे प्रोफेशनल लोग लगे होते हैं म्यूचुअल फंड्स में। आपका पैसा बहुत सारे स्टॉक्स में लगा देते हैं, शेयर्स में पैसा लगा देते हैं, अलग अलग पोर्टफोलियो बना देते हैं, और वहां पर आपका पैसा बढ़ता रहेगा। तो आपका फ्लक्चुएट करेगा, फिक्स नहीं रहता, लेकिन फ्लक्चुएट करता है। कभी आपका इन्वेस्टमेंट पे पैसा ज्यादा बढ़ेगा, कभी कम बढ़ेगा, तो इसके हिसाब से होता है। तो पेमेंट आपका परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। आपका एक सब अकाउंट में खोल देगा, पर्सनल सब अकाउंट खोल देगा उसके अंदर। सो यू हैव द अपॉर्चुनिटी फॉर हाइयर रिटर्न आपको मिल सकता है, लेकिन ग्रेटर रिस्क के साथ, तो उसे वेरिएबल एन्युटी बोलते हैं। एक इंडेक्स्ड एन्युटीज भी होती है। इंडेक्स्ड एन्युटीज क्या होते हैं? जहां पर आप क्या करते हो, इंडेक्स्ड एन्युटी क्या होती है, जहां पर आपका बेसिकली रिस्क पे और रिवॉर्ड पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपको गारंटीड मिनिमम पे आउट देना पड़ेगा
यू रिसीव गारंटी में आपको फिक्स एक मिनिमम पे आउट मिलेगा ही मिलेगा। ऑल्दो पोर्शन, कुछ पोर्शन उसमें से जो पैसा आपको मिलेगा वो परफॉर्मेंस ऑफ मार्केट इंडेक्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपका निफ्टी है, ये आपका मार्केट इंडेक्स है। निफ्टी में टॉप 50 कंपनी है, टॉप 50 कंपनी का शेयर प्राइस वो बढ़ता घटता रहता है, उसके हिसाब से मार्केट की परफॉर्मेंस क्या है, तो उसे इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स का मतलब शेयर के जो प्राइसेस है उसका क्या हाल है। तो अब यहां पर उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर शेयर बढ़ेगा उसका, तो आपका पैसा बहुत बढ़ सकता है। इसमें आपका ना फायदा है, एक तो गारंटेड भी आपको मिल रहा है मिनिमम अमाउंट, और कुछ पैसा आपको ज्यादा बढ़ के मिल सकता है। तो वहां पर रिस्क आपको पूरा नहीं है। यहां पर वेरिएबल में क्या है कि पूरा का पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है, तो यहां पर रिस्क ज्यादा है, यहाँ रिस्क कम है थोड़ा। फीचर्स क्या है, गोल यही है कि आपको एक स्टेडी सम ऑफ इनकम इनकम मिलती रहे, एक लगातार रिटायरमेंट में आपको मिलते रहे, रिटायरमेंट का बेनिफिट हो। वेल रेगुलर लाइफ प्लान, जब आपका रेगुलर लाइफ प्लान बंद होता है तो एन्युटी प्लान स्टार्ट होता है, क्योंकि रेगुलर लाइफ प्लान बहुत समय बंद होता है रिटायरमेंट के वक्त। तो एन्यूटेंट को एक लमसम या फिर लमसम एक पेमेंट देनी पड़ती है इन वन और मोर इंस्टॉलमेंट में, पूरा पैसा देना पड़ता है एक साथ। द कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि आपको पता है एंटर फॉर ओन बेनिफिट ऑफ एन्यूटेंट, उसके बेनिफिट के लिए होता है। बट इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस में क्या होता है, आपकी फैमिली मेंबर को पैसा मिलता है डेथ होने के बाद लाइफ इंश्योरेंस में। रेट ऑफ प्रीमियम जो होता है लॉन्गेटिविटी पे डिपेंड करता है, कितना बड़ा आप पीरियड ले रहे हो। और ये इंश्योरेंस प्लान के अपोजिट है, क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस प्लान जहां पर खत्म होता है ये स्टार्ट होता है। एडवांटेजेस क्या है भाई, देखो बड़ा सिंपल है यार। रिटायरिंग पर्सन के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है ना, जो फिक्स्ड सम ऑफ रिटर्न चाहते हैं विद लेस रिस्क। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल टू दोज हु डिजायर टू एंजॉय द इन्वेस्टमेंट इन लाइफ, लाइफ टाइम में जितनी भी उसने इन्वेस्टमेंट करी उसका एंजॉय करना चाहते हैं, किसी और के लिए रखना नहीं चाहते वो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये प्लान ज्यादातर पर्सन प्रेफर करते हैं जो जिसका कोई डिपेंडेंट जिसे पे नहीं, किसी और पे डिपेंड नहीं है जिस पे, क्योंकि वो जिस पे अगर कोई पर्सन किसी और पे डिपेंड है तो वो नहीं करेगा, वो इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी नहीं करेगा। तो उसके हु हैव नो डिपेंडेंट, जिसके कोई बीवी बच्चे नहीं है वो कर सकता है। ये एन्युटी इज गारंटीड, आपको एक पेमेंट मिलती है सर्वाइवल पूरे, जब तक वो मर रहा है, जब तक जी रहा है तब तक के लिए पेमेंट आपका मिल सकती है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली बेसिस पे। मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है इसमें, नॉन मेडिकल प्लान है ये। और जब वही लाइफ इंश्योरेंस जहां पर लाइफ इंश्योरेंस प्लान जहां पर बंद होते हैं ये स्टार्ट होता है, प्रोटेक्शन आपको मिलती है पूरी लंबा पीरियड के लिए। ठीक है, डिसएडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि ये उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है जो जिसके कोई डिपेंडेंट है। भाई आप अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट एक एन्युटी प्लान खरीदने में लगा दोगे तो गड़बड़ है ना ये। अगर आपके बीवी बच्चे हैं तो बल्कि आपको एक लाइफ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए था, आपकी लाइफ प्रोटेक्ट करने, लाइफ नहीं प्रोटेक्ट हो रही है आपकी, आपका इसमें पैसा एक साथ बड़ा पैसा नहीं मिलेगा आपको, रेगुलर बेसिस पे पैसा जरूर मिलेगा, बट आपने पैसा, आपको बड़ा पैसा नहीं मिलेगा, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट लगा दी है। बट लाइफ इंश्योरेंस में आपको बहुत कम प्रीमियम देना पड़ता है, इसमें कुछ ज्यादा ही है, इसमें तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो जिसकी कोई डिपेंडेंट है उसके लिए दिक्कत आ जाएगी, उसको पैसा नहीं मिल पाएगा उनकी फैमिली मेंबर को ज्यादा। वही दिखा हुआ इट इज नॉट हैप्पी टू डिपेंडेंट आफ्टर द डेथ, उसकी डेथ होगी एन्यूटेंट के तो पैसा नहीं मिलेगा फिर आपको, दिक्कत ये है ना। ये पैसा मिलता है अप टू डेथ तक एन्यूटेंट के, अगर आपकी डेथ होगी तो पैसा मिलना बंद, गड़बड़ है फिर तो। इट मीन द पर्सन हु डाई अर्लियर नॉट गेट बेनिफिट, वही लिखा है ना, जो पर्सन मर गया उसके बाद नहीं मिलेगा। इट मीन द पर्सन हु डाइज अर्लियर, जो पैसा अगर वो जल्दी मर गया तो ये फायदा ऐसा कुछ है ही नहीं प्लान खरीदने का, फिर तो पैसा मिलना बंद। इट डज नॉट गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्ली डेथ ऑफ एन्यूटेंट एज इंश्योरेंस, जैसे कि आपको पता है अगर किसी की एकदम से डेथ होगी तो फिर पैसा इंश्योरेंस का मिल जाता है अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस खरीदा, बट इसमें ऐसा नहीं है। तो वही लिखा ना अर्ली, अगर आपकी डेथ पहले ही डेथ होगी आपकी तो दिक्कत है फिर उसके लिए। अगर जैसे आपने खरीदा आपकी डेथ होगी तो दिक्कत है ना, फिर आपको पैसा मिलना बंद, और पैसा सारा लग गया, आपने इंश्योरेंस प्लान खरीद लिया तो एक रुपया नहीं आपको वहां से मिलेगा। आई होप ये सब चीज अच्छे समझ में आएगी, वीडियो को लाइक करिए फिर और फैला दीजिए। थैंक यू सो मच।